एपिसोड 23। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जान था ना, वो ये में जाने के लिए तैयार हो जाता है यूरो के फादर यू के कहने पर, क्योंकि अगर वो किसी एक सेक्ट से जुड़ जाए ना तो वहाँ से हमारी जान को बहुत ही अच्छे बेनिफिट होंगे और अब आएंगे। अब जैसे यूरो के फादर कहते हैं ना, तो गोल्डन ड्रैगन ने भी हमारी जान को यही कहा था कि वो किसी एक सेक्ट से जुड़ जाए। तो हमारा जान यूरो के फादर को कह देता है कि ठीक है, मैं एक सेक्ट से जुड़ने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी पिछली कहानी बताई जाती है कि जो जुआन लिन कॉन्टिनेंट है ना, उसमें एक रॉयल फैमिली है जिसका नाम है जुआन लिन फैमिली, और इस फैमिली के नीचे बहुत सारे सेक्ट काम करते हैं, जैसे कि फेंजियन पवेलियन, बोंग हुआ पवेलियन, पिल वैली, सोल वैली, रोड सेक्ट, सोलोमन सेक्ट, मतलब कि बहुत सारे सेक्ट इन्हीं के जरिए काम करते हैं जुआन लिन कॉन्टिनेंट में। और कल यहाँ पर एक बंदा आने वाला है जुआन लिन फैमिली से, जो कि हमारे यहीं रुकेगा, और वो जितनी भी यहाँ पर छोटी मोटी फैमिली है ना, जैसे कि यू फैमिली, वांग फैमिली, चैन फैमिली, सारी फैमिलियों से एक एक बंदे को भेजा जाएगा ताकि वो इन पावरफुल सेक्टों में भर्ती हो सके। उम्मीद है समझ गए होगी कि यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब भाई साहब यूरो के फादर के यह समझाने पर हमारा जान भी समझ जाता है। यूरो के फादर चलते हैं तो हमारे जान से कह देते हैं कि जान तुम्हें शायद आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा वीक लग रहे हो। हमारे जान भी समझ जाता है यहाँ पर यूरो के फादर की बात। हमारे जान चलता है तो यूरो के मतलब कि यू फैमिली का जो मेंशन था ना, उसमें एक अच्छा सा कमरा देखकर उसमें आराम करने लगता है और कई दिन गुजर जाते हैं। इस बीच हमारे जान जो अपनी आत्मा को जख्मी किया था ना, उसे भी रिकवर करने लगता है और फाइनली हमारे जान अपनी आत्मा को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। अब दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन आता है जब जुआन लिन फैमिली का एक बुड्ढा जिसका नाम गुडू था, वो आता है यू फैमिली के पास, क्योंकि यू फैमिली का जो लीडर था ना यू, उससे गुडू की बहुत ही अच्छी मित्रता थी, इसलिए वो यू फैमिली में ही रुकता था जब भी वो यहाँ पर आता था। तो अब जैसे ही गुडू यहाँ पर आता है ना, तो वो सभी आसपास जितने भी छोटे मोटे क्लैन थे ना, सबको मैसेज भिजवा देता है कि सारे क्लैनों के पावरफुल वॉरियर यहाँ पर आ जाए, मतलब कि यू फैमिली में एकत्रित हो जाए। यू फैमिली के हॉल में आपको मौका दिया जाएगा बड़े बड़े सेक्टरों में भर्ती होने का। अब जैसे ही गुडू एक खबर सुनाता है ना, तो बहुत सारे क्लैनों को बताया जाता है, जिसमें ये खबर पहुंच जाती है। इसलिए जितने भी छोटे मोटे क्लैन थे ना, उनसे अपने अपने वॉरियरों को, बोला जाए तो यंग जनरेशन को, यू फैमिली के हॉल में भेजने लगते हैं ताकि गुडू उन्हें ले जाकर बड़े बड़े सेक्टरों में भर्ती करा सके। अब फाइनली हमें बहुत सारे बंदों को बताया जाता है, जिनमें से सबसे पहले हमें फैन ही को बताया जाता है, जो कि जान को अपना हस्बैंड मानती थी। ये चलती है तो ये भी यू फैमिली की हॉल की ओर रवाना हो जाती है। वांग जोंग को बताया जाता है, जिसकी पीठ पर एक तलवार टंगी रहती थी। जी भी चलता है तो ये भी अपनी सेक्टर से निकल आता है यू फैमिली की ओर। मिन को भी बताया जाता है, लियो इन को भी बताया जाता है, चैन को भी बताया जाता है, मतलब कि बहुत सारे बंदे यू फैमिली की ओर निकल आते हैं, क्योंकि उन्हें गुडू है ना, जो आया है जुआन लिन फैमिली से, वो बड़े बड़े सेक्टरों में उनकी भर्ती कराए। अब सीन से होता है पर हमें हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे एकत्रित हो जाते हैं। इनमें से कुछ लड़कियां भी होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं, और तो और यहाँ पर हमारे जान और यूरो भी आज हुए होते हैं। हालांकि ये गुडू था ना जुआन लिन फैमिली की ओर से, ये हमारे जान को देखकर हैरान हो जाता है कि ये बंदा कौन है, लेकिन यू के समझाने पर गुडू मान जाती है, क्योंकि यू कह देते हैं कि ये हमारी यू फैमिली का एक एल्डर है। इसके अलावा ये एक गॉड रैंक का एल्पिनिस्ट भी है, जिससे एल्डर गुडू भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि इतना छोटा बच्चा एक गॉड रैंक की गोली बना सकता है। अब यहाँ पर ये एल्डर चलता है, गुडू चलता है, तो सभी से कह देता है कि सारी तैयारियां अपनी अपनी पूरी कर लो, हम बहुत जल्द यहाँ से निकलेंगे। और भाई साहब यह कहती है सभी को अपने अपने कमरे दे दिए जाते हैं। अब इतने में हमें एक और छोटे से हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक टेबल पर कुछ बोतलें वाइन की रखी हुई थी, और यहाँ पर आसपास वांग जोंग, टू मिंग, लियो इन, वू चैन, यूरो और हमारा जान बैठे हुए थे, और ये आपस में बात कर रहे थे कि अगर हमें जुआन लिन कॉन्टिनेंट में सर्वाइव करना है ना, तो वहाँ पर हमें मिलकर ही सर्वाइव करना होगा, वरना हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा और हम वहाँ पर बुली ही होते रहेंगे। अब वांग चैन की ऐसी बातें सुनकर सभी अपना सिर हिलाते हैं। हालांकि यहाँ पर फुल पार्टी वगैरह भी चल रही थी, लेकिन हमारा जान सिर्फ बातों को सुन रहा था। वांग चैन चलता है तो सारे सेक्टरों की जानकारी देने लगता है। जो सोलोमन सेक्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा घटिया है और उसमें बहुत ही कम बंदे हिस्सा लेते हैं, मतलब कि शामिल होते हैं। हालांकि सोलोमन क्लैन अधिक से अधिक बंदों को शामिल करता है ताकि वो अपनी पब्लिसिटी बढ़ा सके। पिल वैली के बारे में बताता है वांग जोंग, इस सेक्ट में अच्छी गोलियों को रिफाइन किया जाता है। वांग हुआ पवेलियन के बारे में भी बताता है, इसमें ऐसा वैसा जेबो, मतलब कि बहुत सारी जानकारी यहाँ पर वांग जोंग यहाँ पर सभी को दे देता है। और ये सारी की सारी जानकारी वांग जोंग को अपनी फैमिली से मिली थी, इसलिए वांग जोंग यहाँ पर ये सारी जानकारी सभी को बता देता है, ताकि किसी को भी पवेलियनों को या सेक्टरों को ज्वाइन करने में परेशानी ना हो, और वो अपने हिसाब से सारे सेक्टरों को अच्छी तरह से चॉइस कर एक सेक्टर को अच्छी तरह से चॉइस कर सके। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती हैं इनके बीच में, और जो अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं, बोले जाते हैं अपने अपने रूमों में आराम करने के लिए निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एक रूम में बैठकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे जान के अंदर का सीन बताया जाता है। यहाँ पर हमारे जान का जो अंदर का सीन है ना, पहले वो एक ही था, लेकिन अब हमारे जान ने यहाँ पर दो अलग अलग परतों में बांट दिया है। बोला जाए तो एक हिस्से में हमारे जान की आत्मा ट्रेंड करेगी, और दूसरे हिस्से में हमारे जान की जो माइंड की पावर है ना, वो ट्रेनिंग करेगी। हमारा जान इस चीज को बांटने में पहले तो थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन की बात मानकर वो अपने
इस एरिया को 2 भागों में बांट दिया था। जियान ने समझ जाता है कि यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन ने उसके इस एरिया को 2 भागों में क्यों बंटवाया था, ताकि वो एक साथ दोनों चीजों की प्रैक्टिस कर सके। अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन और हमारे जान के बीच थोड़ी वैसी भाषा होती है, मतलब कि इमोशनल टाइप की। हमारे जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन को अपना पिता मानने लगता है कि आप मेरे टीचर, मतलब कि पिता टीचर के समान हो। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो इस बात को सुनकर थोड़े भाविक भी हो जाती हैं और वो हमारे जान से कह देते हैं कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है ना, सारा का सारा मैं तुम्हें एक दिन दे दूंगा कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन सको। हमारा जान भी सिर ला देता है। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ से हमें अरबों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, मतलब कि एक लेडी को बताया जाता है जो कि लाल कलर के कपड़े पहनी हुई थी और फिलहाल के लिए ये पूरे एक वर्ल्ड को काबू करती थी, क्योंकि इसका जो साथी था ना, अब पता नहीं हस्बैंड है या फिर कोई भी है या फिर हो सकता है कि पिता हो, वो फिलहाल के लिए इसी को सारी जिम्मेदारियां देकर ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। अब इतने में हमें इस लेडी के पास में एक बंदे को आता हुआ बताया जाता है। एक बंदा चलता है तो इस लेडी से कहने लगता है कि लेडी, हमें खबर मिली है कि जो जियो क्लैन है ना, उसका कोई सा बंदा यहाँ से भाग गया है। अब जैसे ये लेडी ये बात सुनती है ना, तो ये बंदे से कहने लगती है कि क्या बकवास है, जियो क्लैन का बंदा भला भाग कैसे सकता है, हर कोई ने उसे पकड़ कर लाओ। इतने में ये लड़का, मतलब कि यहाँ पर बंदा आया है ना, एक बार और इस लड़की से कहने लगता है जो कि लाल ड्रेस पहनी हुई है कि मुझे सुनने में आया है कि जो डाउ की वर्ल्ड है ना, उससे भी एक बंदा गॉड बनने के बाद वहाँ से निकला है और वो फिलहाल के लिए डाउडी वर्ल्ड में आ गया है। अब जैसे ये लड़की ये वाली बात सुनती है ना, तो ये कहने लगती है पर ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पर तो कोई भी बंदा डाउडी लेवल पर पहुंच नहीं सकता, तो भला ये बंदा कैसे निकल कर आ सकता है। ये बंदा चलता है तो लेडी से कहने लगता है कि मैंने ये भी सुना है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि जियो फैमिली का ही है। ये बंदा चलता है तो और भी कहने लगता है लेकिन आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, भला ही वो डाउडी बन चुका है लेकिन वो मेरे सामने चींटी की समान है, मैं उसे अपने हाथ से ही मार सकता हूँ, वो भी बिना किसी शक्ति का इस्तेमाल किए। अब जैसे ये लड़की इस बंदे की बात सुनती है ना, तो अपना सिर हिलाती है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें गोल्डन ड्रैगन को बताया जाता है, जो कि कुछ महसूस करते हैं और वो समझ जाते हैं कि शायद जियो क्लैन का बंदा उन लोगों के हाथों से छूट चुका है, मुझे उससे मिलना ही होगा, लेकिन शायद अभी वो सही समय नहीं है कि मैं उससे मिल सकूं। मुझे फिलहाल के लिए जान को पावरफुल बनाना है, इसके बाद उसे देखूंगा। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि गोल्डन ड्रैगन को होता हुआ देखकर कुछ महसूस करने लगता है और गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि मास्टर क्या हुआ। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या है ना कि मुझे कुछ महसूस हुआ है। खैर छोड़ो, मैंने अपनी पावर को थोड़ा बहुत रिलीज किया जाए तो रिकवर कर लिया है। हमारा जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर समझ जाता है कि शायद गोल्डन ड्रैगन को कुछ महसूस हुआ है, तभी वो इतने परेशान हो गए थे कुछ समय पहले और फिलहाल के लिए उनकी पावर के बारे में तो वो झूठ बोल रहे हैं। जान चलता है तो वो गोल्डन ड्रैगन से कहने लगता है कि मास्टर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जब मैं एक बार पावरफुल हो जाऊंगा ना, तो मैं आपके लिए एक अच्छी सी बॉडी जरूर रिफाइन करूंगा। गोल्डन ड्रैगन भी हमारी जान की बात समझ जाते हैं। अब पलक झपकती समय गुजरता जाता है और 1 महीने गुजर जाते हैं और जो गुडू था ना, वो सभी को लेकर एक नाव में बैठकर तेजी से जुआनलिन कॉन्टिनेंट की ओर आगे बढ़ता रहता है और 1 महीने में ये फाइनली वहाँ पर पहुंचने ही वाले होते हैं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान तुम्हें फैन जियान वैली को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर जो फायर की शक्तियाँ रहती है ना, वो बहुत ही ज्यादा रहती है और मैं जितना जानता हूँ तुम्हारे शरीर के अंदर हेवनली फ्लेम है, इसलिए तुम्हें फैन जियान वैली से सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा जान अब तुम्हारे लिए एक हमें होली फ्लेम को भी ढूंढना पड़ेगा ताकि तुम और भी तेजी से पावरफुल हो सको। हमारे जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर सिर हिलाता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें वैसा ही मैं करूंगा, मैं फैन जियान वैली में ही पवेलियन में ही शामिल हूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फाइनली हमारा जान था ना और उसके साथ जो 9 बंदे थे जिन्हें गुडू अलग अलग पवेलियनों में शामिल करने के लिए ले जा रहा था, वहाँ पर ये पहुंच जाते हैं। बोला जाए तो जुआनलिन जो सिटी थी ना, वहाँ से सिर्फ आधे दिन की दूरी पर रह जाते हैं। गुडू चलता है तो बताने लगता है कि हम सुबह तक और दोपहर तक जुआनलिन सिटी में पहुंच जाएंगे, सभी को मेरे साथ रहना और इधर उधर नहीं भटकना है, ना हो सकता है कि इससे तुम्हें मुसीबत हो जाए। अब भाई साहब गुडू की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं। अब जैसे ये सिटी में शामिल होते हैं ना, बोला जाए तो आते हैं ना जुआनलिन सिटी में, तो यहाँ पर जितने भी पवेलियन थे ना, उन सभी की नजर इन पर पड़ जाती है, चाहे फिर वो फैन जियान पवेलियन हो, वांग हुआ पवेलियन हो या फिर शॉर्ट पवेलियन हो, सभी के सभी को देखने लगते हैं आपस में। गुडू चलता है तो उसके साथ जितने भी बंदे आए थे ना, सभी को आगे लेकर बढ़ने लगता है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन भी थे जिसमें हमारा जान बहुत ही पावरफुल लोगों को महसूस कर पा रहा था, लेकिन हमारा जान यहाँ पर एक कवच भी महसूस करता है कि एक कवच चढ़ा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे तोड़कर यहाँ से जाना और जिसे तोड़कर बाहर से यहाँ पर आना इतना आसान नहीं होगा। अब यहाँ पर गुडू चलता है तो सभी को आदेश देने लगता है कि सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपकी काबिलियत को जांचा जाएगा कि आपकी काबिलियत कितनी है और फिर उसी के हिसाब से आपको एक कंपटीशन में शामिल किया जाएगा। कोई भी इधर उधर ना जाए, सब मेरे पीछे आए। अब भाई साहब यह कहकर गुडू चलता है तो सभी को ले जाने लगता है। सामने से एक बंदा दिखता है जो कि पपेट पवेलियन से था। ये बंदा चलता है तो गुडू के सामने आकर उसे हाथ वगैरह मिलाने लगता है और गुडू से कहने लगता है इन सबका टेस्ट मैं करवा देता हूँ, तुम आराम करो। मतलब कि गुडू से कहने लगता है। गुडू चलता है तो इससे मना कर देता है कि नहीं, इनका टेस्ट मैं स्वयं ही करवाऊंगा, मैं देखना चाहूंगा कि इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। अब जो सामने वाला बंदा और गुडू दोनों चलते हैं तो 9 ही बंदों को आगे ले जाने लगते हैं, लेकिन ले जाते यहाँ पर जो नया बंदा आया है ना गुडू से बात करने के लिए, एक गुडू से कहने लगता है कि यहाँ पर इस बार टोटल 1361 स्टूडेंट आए हुए हैं, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, हमारे 61 स्टूडेंट अचानक गायब हो गए हैं। अब जैसे ही गुडू ये सुनता है ना तो गुडू चलता है तो इसे कहने लगता है कि कैसे, भला ये कैसे हो सकता है, एक साथ 61 स्टूडेंट कैसे गायब हो सकते हैं। ये बंदा चलता है तो बताने लगता है कि शायद ऐसा जो एविल क्लैन है ना उसने किया होगा। हर कोई ने इसी के साथ ये
एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और मैंने इसे थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड किया है क्योंकि मेरे फिलहाल के में पेपर आने वाले हैं, तो उनकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। हो सकता है कि बीच में कुछ वीडियो ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरी वीडियो आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।